नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मनरेगा में बड़ा खुलासा, 5 लाख से ज्यादा 80 वर्ष पार लोगों को रोजगार। मनरेगा योजना में उम्र की कोई सीमा नहीं होने का असर अब आंकड़ों में साफ दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के सिर्फ 8 महीनों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। वहीं 61 वर्ष से ऊपर के 1 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग मनरेगा के तहत काम करते पाए गए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना इस सूची में आगे रहे। सरकार का कहना है कि जांच में कई जगह गड़बड़ियां सामने आई हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है। कालिंदी कुंज पर यमुना में झाग, दिल्ली जल बोर्ड ने जांच शुरू की। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ यमुना नदी में फिर झाग नजर आने लगा है। कालिंदी कुंज घाट पर फैले इस झाग को देखकर दिल्ली जल बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक ठंड कम डिसॉल्व ऑक्सीजन और ऊंचाई से गिरते पानी के कारण झाग बनता है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच यमुना प्रदूषण को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। जल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि झाग का राजधानी की पानी सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली की हवा फिर बहुत खराब, 5 इलाकों में AQI गंभीर। दिल्ली की हवा फिर से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मंगलवार को CPCB के अनुसार शहर का AQI 360 दर्ज किया गया, जबकि 5 इलाकों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा। हवा में PM10 का स्तर 336 और PM2.5 का स्तर 201 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पर पहुंच गया है। कोहरे और धीमी हवा के कारण प्रदूषक कणों का विसर्जन मुश्किल हो रहा है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार अगले 2 दिनों में सुधार की संभावना कम है। राजधानी में सांस लेने में परेशानी बनी रहेगी। दिल्ली में 6 दिन एयर स्पेस बंद, सुरक्षा कारणों से सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सुरक्षा कारणों से सरकार ने राजधानी का एयर स्पेस 6 दिन के लिए आंशिक रूप से बंद करने का फैसला लिया है। 21 जनवरी से रोजाना सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 तक टेक ऑफ और लैंडिंग पर रोक रहेगी। गणतंत्र दिवस से पहले होने वाली फुल ड्रेस रिहर्सल इसकी वजह है। इस दौरान 600 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित होंगी, जिससे हजारों यात्रियों को देरी और रीशेड्यूलिंग का सामना करना पड़ सकता है। EWS वर्ग को बड़ी राहत, मुफ्त इलाज की आय सीमा बढ़ी। दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को बड़ी राहत दी है। अदालत ने EWS के तहत मुफ्त इलाज के लिए वार्षिक आय सीमा 2,20,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह सुविधा अब सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती जमीन पर बने निजी अस्पतालों में लागू होगी। इस फैसले से लाखों लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। सरकार को इस फैसले का व्यापक प्रचार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। दिल्ली की रफ्तार बदलेगी, EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट जल्द। दिल्ली की नई EV पॉलिसी 2.0 का ड्राफ्ट इस महीने के अंत तक पेश किया जा सकता है। पॉलिसी में 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 21,000 रुपए और महिलाओं को 30,000 रुपए तक सब्सिडी का प्रस्ताव है। 4 पहिया EV पर भी सब्सिडी लौटेगी, जबकि पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में बदलने पर प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार EV कंपोनेंट्स के स्थानीय उत्पादन, चार्जिंग ढांचे और बैटरी स्टोरेज क्षमता को भी मजबूत करने की तैयारी में है। इससे राजधानी में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को नई रफ्तार मिलेगी। बैंड प्रतियोगिता में 1000 छात्र, अनुशासन और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता उत्तरी जोन 2025-26 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बैंड प्रतियोगिता विद्यार्थियों में अनुशासन, रचनात्मकता और नेतृत्व कौशल को मजबूत करती है। इस 2 दिवसीय आयोजन में उत्तर भारत के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1000 छात्र भाग ले रहे हैं। सीएम ने छात्रवृत्ति वितरण को युवाओं के उज्जवल भविष्य में निवेश बताया और कहा कि जब युवा आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। सीमा शुल्क सुधार से घरेलू विनिर्माण और निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। सलाहकार फर्म डायलॉग इंडिया ने आगामी बजट को लेकर सरकार को अहम सुझाव दिए। फर्म का कहना है कि आयात शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने और आवंटन बढ़ाने से घरेलू विनिर्माण को मजबूती मिलेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। डेलॉयट ने विशेष आर्थिक क्षेत्र व्यवस्था में सुधार, घरेलू आपूर्ति की अनुमति, उप अनुबंधन नियम को आसान बनाने और मूल्यवर्धन पर सीमा शुल्क छूट की सिफारिश की है। साथ ही सीमित शुल्क माफी योजना से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कानूनी विवादों में कमी आएगी। दिल्ली सरकार ने कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित करने की रूपरेखा को दी मंजूरी।
दिल्ली सरकार ने कार्बन क्रेडिट से आय अर्जित करने की नई रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। अब शहर की इलेक्ट्रिक बसें, सोलर रूफटॉप, वृक्षारोपण और कचरा प्रबंधन जैसी हरित परियोजनाएं पर्यावरण सुधार के साथ साथ धन भी जुटाएगी। उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं के लिए कार्बन क्रेडिट जारी होंगे, जिन्हें देश विदेश के बाजारों में बेचा जा सकेगा। विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से यह मॉडल सरकार पर कोई अग्रिम खर्च डाले बिना काम करेगा। प्राप्त राशि सीधे प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु सुधार पर खर्च की जाएगी। जू में नशा मुक्ति अभियान का आगाज, उपराष्ट्रपति ने युवाओं से लिया संकल्प। दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्त परिसर अभियान का शुभारंभ उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा नशे से मुक्त और स्वस्थ हो। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से छात्रों को जागरूकता, काउंसलिंग और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उपराष्ट्रपति ने नशे के खतरे और ड्रग माफिया पर सख्त चेतावनी दी। अभियान का उद्देश्य न केवल डीयू बल्कि पूरे देश में नशा मुक्त युवा तैयार करना है। दिल्ली में महिला सम्मान को लेकर सियासत गरमाई, आपने बीजेपी पर किया हमला। दिल्ली में महिला सम्मान को लेकर सियासत गरमा गई है। आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टरों को लेकर बीजेपी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। आप संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पूछा कि अगर मुख्यमंत्री महिला होने के नाते सहानुभूति मांग सकती है तो क्या आतिशी पर समान नियम लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि महिला सम्मान केवल एक पद या व्यक्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए और वुमेन कार्ड की राजनीति अब नहीं चलेगी। 10 मिनट डिलीवरी खत्म, मोदी सरकार के फैसले से गिग वर्कर्स खुश। मोदी सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी पर रोक लगाकर गिग वर्कर्स और राइटर्स को बड़ी राहत दी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे सबकी जीत बताया और कहा कि अब वास्तविक समय सीमा राइटर्स के लिए लगातार और खतरनाक दबाव बनाती थी। कैट ने भी इसे वर्षों पुरानी मांग की जीत बताया। डिलीवरी पार्टनर्स ने राहत जताई और कहा कि अब तेजी से चलने का डर खत्म होगा। यह फैसला केवल नीतिगत बदलाव नहीं बल्कि इंसानी जान और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की शुरुआत है। नांगलोई नवसरगढ़ रोड बनेगी मॉनसून प्रूफ, 64 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास। पश्चिमी दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। नांगलोई नवसरगढ़ रोड को 64 करोड़ रुपए की लागत से मॉनसून प्रूफ बनाने और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के साथ मजबूत करने का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना से बरसात में जल भराव, टूटी सड़कों और ट्रैफिक जाम की समस्या का स्थायी समाधान होगा। सड़क, ड्रेनेज, फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज का समग्र विकास होगा, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा। लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों के सहयोग से यह परियोजना लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखी जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का आखिरी चरण शुरू, आगरा केनाल पर बनेगा स्टील ब्रिज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का डीएनडी फ्लाईवे से जेतपुर तक का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। आगरा केनाल पर बिना पिलर के 130 मीटर लंबे स्टील आर्च ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। डिजाइन बदलने से परियोजना की लागत बढ़ी है, लेकिन जून तक इस हिस्से को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एक्सप्रेस वे शुरू होने से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से जयपुर की दूरी 2.5 घंटे में तय होगी। इससे फरीदाबाद और गुरुग्राम की राह भी आसान होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, हेलमेट है जीवन की सुरक्षा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया। कनॉट प्लेस में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों और स्वयंसेवक हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए लोगों को सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश दे रहे थे। एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि हेलमेट जीवन की सुरक्षा के लिए अमूल्य है। कार्यक्रम में 2 पहिया चालकों को हेलमेट वितरित किए गए और नियमों का पालन करने की प्रेरणा दी गई। नई दिल्ली में शुरू होगी आसियान रक्षा मंत्रियों की अहम बैठक प्लस। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस के तहत आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की अंतिम योजना सम्मेलन आज से नई दिल्ली में आयोजित होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता भारत और मलेशिया करेंगे। इसमें 11 आसियान सदस्य देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे संवाद साझेदार भी हिस्सा लेंगे। बैठक का उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करना है। ADMM प्लस मंच समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आपदा राहत और शांति अभियानों जैसे अहम क्षेत्रों में व्यवहारिक सहयोग को बढ़ावा देता है। दिल्ली पुलिस का मेगा अभियान, कुख्यात गैंगस्टर्स पर शिकंजा, भारी बरामदगी। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन गैंग बस्ट 2026 के तहत संगठित अपराध और गैंगस्टर्स पर बड़ा प्रहार किया। 48 घंटे तक चले इस अभियान में 9,000 पुलिसकर्मी शामिल हुए और 4,299 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 854 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 280 कुख्यात गैंगस्टर शामिल है। भारी मात्रा में अवैध हथियार, नकदी, शराब और 118 किलो नारकोटिक्स बरामद हुए। नॉर्दर्न, ईस्टर्न और साउथ वेस्ट रेंज में विशेष कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है।
विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री, लेकिन किताबों के महंगे दाम पाठकों को खटक रहे। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे विश्व पुस्तक मेले में फ्री एंट्री के बावजूद पाठक किताबों की कीमतों से नाराज हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में मेले में किताबें महंगी मिल रही हैं, जिससे मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के पाठक असंतुष्ट हैं। लेखक और प्रकाशक भी मानते हैं कि सस्ती किताबें ही अधिक लोगों को पढ़ाई से जोड़ सकती है। प्रकाशकों का कहना है कि छोटे प्रिंट ऑर्डर और कम वॉल्यूम के कारण लागत अधिक है, लेकिन अगर मांग बढ़ेगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली में घर खरीदना पड़ेगा महंगा, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। रेखा गुप्ता सरकार राजधानी में सर्किल रेट में 10 से 40% तक बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। ए और एच श्रेणी को छोड़कर बी, सी, डी और ई श्रेणी की संपत्तियों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नई व्यवस्था में हर श्रेणी के भीतर अब श्रेणियां बनाई जाएंगी। सर्किल रेट बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क महंगा होगा। खेती की जमीन के दाम भी 2.5 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक बढ़ सकते हैं। क्विक कॉमर्स पर सरकार की सख्ती, 10 मिनट की डिलीवरी शर्त खत्म करने के आदेश। क्विक कॉमर्स सेक्टर में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 मिनट की डिलीवरी डेडलाइन को खत्म कर दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने के हस्तक्षेप के बाद ब्लिंकिट, जेप्टो और स्विगी जैसी कंपनियों ने इस मॉडल से दूरी बना ली है। सरकार का कहना है कि तेज डिलीवरी के दबाव से गिग वर्कर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा था। इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत अब डिलीवरी कर्मियों को बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। विधवा को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का हक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने विधवाओं के अधिकारों को मजबूत करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी महिला के पति की मृत्यु ससुर के निधन के बाद भी होती है, तब भी वह ससुर की संपत्ति से भरण पोषण की हकदार होगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पति की मृत्यु का समय महिला की आश्रित स्थिति तय नहीं करता। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत पुत्र की विधवा को आश्रित माना जाएगा और उसे संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार मिलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में निर्मला सीतारमण केस की अगली सुनवाई 29 जनवरी को। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका में शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा मंगलवार को भी बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। यह चौथी बार है जब उन्होंने सुनवाई टाल दी। उनकी ओर से पेश वकील ने बीमार होने का हवाला दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की बात कही। कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की और चेतावनी दी कि यदि फिर नहीं पहुंची तो साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। यह मामला 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है। भारत फ्रांस संबंधों पर चर्चा, पीएम मोदी ने एमेन्युअल बोन से की अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मैक्रो के डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमेन्युअल बोन से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इस चर्चा को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। लालू यादव को हाईकोर्ट में झटका, संसद सुरक्षा चूक मामले में हिरासत बढ़ी। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीबीआई ने उनकी एफआईआर रद्द करने की याचिका का कड़ा विरोध किया। एजेंसी का कहना है कि रेल मंत्री रहते हुए नियुक्तियों में लालू की सीधी भूमिका नहीं थी, इसलिए जांच के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी नहीं। उधर संसद सुरक्षा चूक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 17 जनवरी तक बढ़ा दी है। ललित झा की याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी। पीतमपुरा आग हादसे में 2 की मौत, केबल चोरी से मेट्रो प्रभावित। भारी दिल्ली के पीतमपुरा गांव में एक कबाड़ भंडार में भीषण आग लगने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा तड़के हुआ जब टीन शेड के नीचे रखे गत्तों और कार्डबोर्ड ने आग को तेजी से फैलाया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। उधर केबल चोरी के कारण एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन पर परिचालन प्रभावित रहा। मेट्रो की रफ्तार कम होने से छुट्टी के दिन हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।